नमस्कार बच्चों, आपकी क्लास में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। क्लास 9 में मैं आपको कल गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ पढ़ाया था और इसमें मैंने आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको मैंने पढ़ाया था। उसमें जो सूत्र आया था वो था F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F बल है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, ये वस्तु m1 है, ये m2 है, इनके बीच दूरी r है। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सूत्र बताया है। एक छोटा सा अंकित प्रश्न आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। पूछा ही जाता है कि दो वस्तुएं m1 m2 उनके बीच दूरी r है, यदि ये दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच में कितना बल लगेगा। तो बच्चों, जब r दूरी थी तो इतना बल लग रहा है, अब दूरी हो गई r डैश जो पहले वाली की आधी है, ठीक है। अब जब दूरी r डैश हो गई दोनों के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, r डैश आ जाएगा r की जगह और उसका स्क्वायर। अब आप ये भी जानते हैं कि r डैश r/2 है, इसे r/2 का स्क्वायर रख देंगे। अब ये हो जाएगा r²/4 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, आप जानते हैं। r² जैसे का तैसा रह गया, ये ऊपर पहुंच गया। तो ये किसके बराबर है बच्चों, बल मान लिया F डैश हो गया, अब बाद का जो बल है वो F डैश है, तो ये पहले वाले बल के बराबर है। तो F डैश आप देख रहे हैं पहले बल का 4 गुना। अगर आप वस्तुओं के बीच दूरी आधी कर देते हैं तो उनके बीच का जो बल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि दूरी अगर आधी कर दी और ये दूरी r डैश हो गई, घटकर छोटी होगी r डैश, और r डैश जो है पहले वाले की आधी है, तो उनके बीच में G m1 m2 पर r डैश स्क्वायर बल लगेगा। r डैश का मान रख दिया r/2, r डैश का r²/4 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा, ये पहले वाले के बराबर आ गया, उसका मान रख दिया है यहाँ से उठाकर। तो बाद का जो बल है वो पहले वाले का 4 है। तो इस प्रकार कई बार आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई है, इसे थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। देखो बच्चों, हम सब लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में भी द्रव्यमान होता है और हमारे अंदर भी द्रव्यमान। तो पृथ्वी भी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। अब जब पृथ्वी हमारे ऊपर बल लगाती है तो उस बल के कारण एक त्वरण भी उत्पन्न होगा जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी वस्तु पर बल लगाती है मैंने बताया, और बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि F बराबर बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल एक त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस त्वरण को हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल g से। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो 1 सेकंड में उसका वेग जितना बढ़ेगा
वही पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। 1 सेकंड में जितना वेग बढ़ जाता है वही त्वरण भी होता है। त्वरण की भी तो यही परिभाषा है, एकांक समय में वेग में हुआ परिवर्तन, वेग परिवर्तन की समय दर, एकांक समय में जितना परिवर्तन आता है। तो 1 सेकंड में इसकी चाल जितनी बढ़ जाएगी उतना ही गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो बच्चों, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इतना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसके बाद बच्चों, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्मॉल जी व कैपिटल जी में, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन दोनों में क्या संबंध होता है। तो इस संबंध को मैं आपको करके दिखाता हूं। वैसे तो ये संबंध होता है G बराबर G m e अपॉन r e स्क्वायर। यहां पर G क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m क्या है? मास है, द्रव्यमान किसका? e मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी। r e क्या है? r e क्या है? r है त्रिज्या और e किसका? पृथ्वी। क्योंकि बच्चों मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, कितनी दूरी है? तो इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी है दोनों के बीच में, और कितना बल लगेगा उससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो आइए देखते हैं कितना बल लगेगा। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान m है। पृथ्वी पर एक वस्तु रखी हुई है m द्रव्यमान, F बराबर होता है G m1 इंटू m2 m अपॉन उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी है r, केंद्र से दूरी लेते हैं, r का स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार है। F बल, अब किसी वस्तु पर कितना बल लगता है, जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु है उस पर कितना बल लगेगा, तो उसका बल जो होता है वस्तु के भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु पर जो पृथ्वी बल लगा रही है वो वस्तु के भार के बराबर है। तो यहाँ पर जो F है वो भार के बराबर है वस्तु। अब भार जो होता है W से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, W से वेट, ये होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। इसे आज याद रखेंगे यहाँ पर कि वस्तु का जो भार होता है वो होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर F बराबर W रख देंगे या W का मान mg रख देंगे, यहाँ पर m गुणा g। तो यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर आ जाएगा G m e अपॉन r e स्क्वायर। तो बच्चों ये वो सूत्र है जिससे हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में दोनों में संबंध स्थापित करके आपको दिखाया है। स्मॉल जी का मान मैंने भी बताया था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वो हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कैपिटल जी का मान रखेंगे। कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और m पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आपको चाहिए तो वो होता है 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। और अगर पृथ्वी की त्रिज्या चाहिए आपको तो वो होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या। तो तीन चीजें हैं इसमें, इन तीनों चीजों के मान मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहां से आप इन तीनों चीजों के मान देख सकते हैं और यहां पर रख सकते हैं। तो आप मुझे स्मॉल जी का मान
निकाल कर दिखाएंगे ताकि मैं आपकी जान सकूं कि आपको गणना करनी आती है, आंकिक प्रश्न आप हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पाठ में आंकिक प्रश्न हमें हल करने पड़ेंगे। मैं आपको एक दो आंकिक प्रश्न भी हल करके दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और समझाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप स्मॉल जी का मान, ये सारे मान यहाँ रखकर निकाल के दिखाएंगे। ये आपके होमवर्क का एक प्रश्न भी होगा। मैं आपको जब होमवर्क दूंगा तो इस प्रश्न को मैं उसमें लिखूंगा। इसके बाद हमारा एक छोटा सा अगला टॉपिक है, उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और वो है मुक्त पतन, फ्री फॉल। इंग्लिश में इसे फ्री फॉल कहते हैं, मुक्त रूप से गिरना। बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बिग व्हील जो झूला होता है ऐसे घूमता है, उसमें इस तरीके से बास्केट होती है, आपने देखा होगा। ये रामलीला मेले वगैरह में इस तरह की बास्केट टंगी होती हैं और ये घूमता है। इस तरह का झूला ये बहुत बड़ा होता है और ये घूमता है। हमने बहुत देखा होगा मेले वगैरह में। जब ये झूला ऊपर की तरफ हमें लेके जाता है तो हमें कुछ कुछ भारी भारी महसूस होता है, लेकिन जब हम झूले से नीचे उतर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी हल्का सा लगता है कि हम हल्के हो गए, हवा में शायद उड़ने लगे। तो बच्चे, जब हम नीचे गिरते हैं, अगर हम फ्रीली गिरें, ये तो झूले ने हमें रोका हुआ है, झूले पर हम बैठे हुए, वो आराम आराम से आ रहा है। अगर पूरा तेजी से गिरेंगे तो हमें बहुत हल्का महसूस होगा। इसका क्या कारण है बच्चों? इसका कारण यह है कि जब हम पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय त्वरण से गिरते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिरने लगेंगे, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे फ्री फॉल। और ऐसी स्थिति में वस्तु का भार, याद रखना क्या, भार, वस्तु का भार शून्य हो जाता है। आपने देखा भी, जब झूले से उतरते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का भार शून्य हो जाता है। इसे हम मुक्त पतन, नीचे गिरना कहते हैं। इस प्रकार इस पाठ में मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। ऐसे ही टॉपिक आएंगे, आप अच्छे से घर पर पढ़िए, मेहनत करिए। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पाठ। इसमें गणित का काफ़ी प्रयोग होगा क्योंकि आंकिक प्रश्न हमने करने हैं। इसलिए अगर आपकी अंक की गणनाएँ कमज़ोर हैं तो आप, अभी काफ़ी समय है आपके पास, अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। कहीं से किताब की व्यवस्था हो जाए तो किताब ले सकते हैं और उनके उदाहरणों को, जिनमें इन सूत्रों का प्रयोग होता है, जो सूत्र मैंने करके दिखाए हैं, उनके उदाहरणों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि जब आप पेपर दें या टेस्ट दें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि पेपर कैसा आएगा, कौन बनाएगा, मैं बनाऊं ना बनाऊं, कोई और बनाए। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आपको हर तरीके से मजबूत बना दूं, ताकि पेपर किसी भी प्रकार से कहीं से भी आए आप उसे आराम से हल कर दें। तो यही वो समय है जिसमें हमारे पास काफ़ी समय है। जितने टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए, उनके ऊपर आंकिक प्रश्न कीजिए, आंकिक प्रश्नों के उदाहरणों को पढ़ के देखिए। कोई गणना, कोई कैलकुलेशन आपकी समझ में नहीं आती है, मुझे बताइए, फ़ोटो खींचकर भेजिए, माइक में बोल दीजिए, लिखकर, किसी भी प्रकार से आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दूँ। तो जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं उन्हें कल वाले टॉपिकों के साथ जोड़कर देखना है। जब एक पाठ चल रहा होता है और जब उसका एक भाग हम देखते हैं तो उसके पीछे वाले भागों को भी देखना जरूरी हो जाता है, ताकि वो पाठ एक सीक्वेंस में चलता रहे। जब मैंने भाग 1 भेजा और आज भाग 2 भेज रहा हूँ, तो भाग 1 और भाग 2 दोनों को एक साथ देखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल भाग 2 देखकर छोड़ देंगे ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले भाग 1 देखें, आज भी दोबारा से, फिर भाग 2 देखें। और दूसरा, मैंने बताया कि मैं यदा कदा इस वीडियो को भेजता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो जब भी मैं भेजूंगा वीडियो तभी आपको तुरंत पता लग जाएगा। आपके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाएगा
और आप उसी समय उसको फिर पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि फिक्स समय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नेट नहीं चल रहा होता है, नेट ना चलने की वजह से मेरे को समय लग जाता है वीडियो भेजने में। कई बार मैंने आपको कल वीडियो नहीं भेजी, पिछली बार वीडियो समय पे मैं नहीं भेज पाया क्योंकि नेट बहुत धीमा चल रहा था, सर्वर डाउन चल रहा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो समझ में आ रही है। एक दूसरे को शेयर भी करें, जो बच्चे नहीं देख पा रहे उन्हें बताएं, उन्हें शेयर करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए, जो बहुत कीमती है, कभी वापस नहीं आएगा। ये समझ लीजिए, इस समय का यहीं पर उपयोग आपने करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।